फरवरी 1959। यूराल पर्वत एक निर्दयी आकाश के नीचे जमे हुए खड़े थे। हवाएं अंतहीन सफेद ढलानों पर चीखती हुई दौड़ रही थी। 9 अनुभवी हाइकर्स, युवा, मजबूत और कठिन परिस्थितियों के लिए प्रशिक्षित, इस कठोर जंगल की यात्रा पर निकले। उनके नेता थे इगोर ड्यातलोव। वे आत्मविश्वास से भरे थे। उन्होंने पूरी तैयारी की थी। उनका लक्ष्य था ओतोर्तेन पर्वत। एक चुनौती, मौत का फरमान नहीं, लेकिन वे वहां कभी नहीं पहुंच सके। कई हफ्तों बाद जब खोज दल ने आखिरकार उनका शिविर ढूंढ निकाला तो पहाड़ ने अपना पहला रहस्य उजागर किया। तंबू अब भी ढलान पर खड़ा था, आधा बर्फ में दबा हुआ। सामान अंदर ही था, जूते करीने से रखे हुए थे। सब कुछ एक सामान्य रात का संकेत दे रहा था, सिवाय एक सिहराने वाली बात के। तंबू का कपड़ा अंदर से काटा गया था। न हवा ने फाड़ा था, न किसी जानवर ने नोचा था। उसे जानबूझकर अंदर से चीर कर निकला गया था, मानो बाहर कुछ ऐसा था जिसने उन्हें इतना डरा दिया कि सही तरीके से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। दरवाज़ा खोलने के बजाय उन्होंने तंबू को काटा और अंधेरे में भाग निकले। कुछ नंगे पांव, कुछ केवल हल्के कपड़ों में, -30 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान में। पहले शव जंगल की सीमा पर एक ऊंचे देवदार के पेड़ के पास मिले। वे नंगे पांव थे, लगभग बिना कपड़ों के। आधिकारिक रिपोर्ट में कारण हाइपोथर्मिया बताया गया, लेकिन जंगल के अंदर रहस्य और गहरा हो गया। समूह के अन्य सदस्य बर्फ में अलग अलग स्थानों पर मिले। एक की खोपड़ी टूटी हुई थी, दूसरे की पसलियां इतनी पूरी तरह कुचली हुई थीं कि जांचकर्ताओं ने उस बल की तुलना कार दुर्घटना से की। एक महिला की जीभ गायब थी। अजीब बात यह थी कि इतने गंभीर आंतरिक घावों के बावजूद शरीर पर बाहरी चोटों के स्पष्ट निशान नहीं थे। न किसी संघर्ष के संकेत, न किसी हमलावर के पदचिन्ह, केवल खामोश बर्फ। फिर एक और चौंक आने वाली बात सामने आई। कुछ हाइकर्स के कपड़ों में रेडिएशन पाया गया। सोवियत अधिकारियों ने मामला जल्द ही बंद कर दिया। उनकी अंतिम रिपोर्ट में बस इतना कहा गया कि हाइकर्स की मौत एक अज्ञात और प्रभावशाली शक्ति के कारण। कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं, कोई विस्तृत सार्वजनिक जांच नहीं, बस सन्नाटा। दशकों में कई सिद्धांत सामने आए, हिमस्खलन, गुप्त सैन्य परीक्षण, इंफ्रासाउंड की तरंगें जिनसे घबराहट पैदा हुई हो, यहाँ तक कि पहाड़ों में किसी अलौकिक शक्ति की फुसफुसाहटें। 2020 में रूसी अधिकारियों ने केस को फिर से खोला और निष्कर्ष निकाला कि यह संभवतः एक प्राकृतिक हिमस्खलन था। फिर भी आलोचकों का कहना है कि ढलान उतनी तीखी नहीं थी, चोटें असामान्य थी। पद चिन्हों से लगता था कि हाइकर्स घबराकर नहीं, बल्कि सामान्य गति से तंबू से दूर गए थे। तो आखिर किस चीज ने 9 सक्षम लोगों को आधी रात में अपना आश्रय छोड़ने पर मजबूर कर दिया? क्या था जिसने उन्हें बिना जूते, बिना कोट, बिना झिझक उस जमी हुई वीरानी में धकेल दिया? 60 से अधिक वर्षों बाद भी ड्यातलोव पास दुनिया के सबसे भयावह रहस्यों में से एक बना हुआ है। पहाड़ अब भी चुप है, और जब हवा बर्फ पर बहती है तो कुछ लोग कहते हैं कि वह उस रात की गूंज अपने साथ लाती है, एक याद दिलाती हुई कि कभी कभी डरावना होने के लिए प्रकृति को राक्षसों की जरूरत नहीं होती। 9 लोग पहाड़ पर गए, कोई वापस नहीं आया, और सच अब भी बर्फ के नीचे दफन है। अगर आपको यह सच्ची कहानी पसंद आई तो ऐसे ही वास्तविक, अच्छी तरह से शोध किए गए रहस्यों और तथ्यात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें ताकि इतिहास की सबसे अनसुलझी घटनाओं पर हमारी अगली गहराई से की गई प्रस्तुति आप मिस न करें। आपका समर्थन हमें हर हफ्ते और भी प्रभावशाली और प्रामाणिक सच्ची कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है।